हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। पिछले दिनों हमने देखा कि तालिबान ने किस तरह अफ़गानिस्तान पर अपना कब्जा किया। 15 अगस्त का वो दिन जब भारत अपना आज़ादी दिवस मना रहा था, उसी समय तालिबान अपना आधिपत्य जमा रहा था। ऐसे में केवल अफ़गानिस्तान ही नहीं बल्कि भारत समेत पूरे विश्व में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आर्थिक रूप से, व्यावसायिक रूप से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि तालिबानी राज से दहशतगर्दी का नया अध्याय भी शुरू हो गया है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत की तरफ से कोई भी एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया। ऐसे में आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे कि क्या तालिबान के इस एक्शन पर भारत पर प्रभाव पड़ेगा, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों कंट्री तालिबान के इस एक्शन का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इनकी ये भी कोशिश हो सकती है कि भारत को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो कुछ वीडियोस इससे रिलेटेड चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, आप उन्हें सुन सकते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग इस पूरे वर्ल्ड के साथ साथ भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार स्वतंत्र भारत की कुंडली में वृषभ लग्न में राहु है, जो देश के आंतरिक हालात को रिप्रेजेंट करता है, देश की सरकार की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि देश की सरकार किस तरह से अपना रोल प्ले करती है। थर्ड हाउस में 5 ग्रहों की युति है, सूर्य, शुक्र, चंद्रमा, शनि और बुध, जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में या मेदिनी ज्योतिष में पड़ोसी देशों को रिप्रेजेंट करता है। इन ग्रहों की युति से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिलेशन कैसे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान हो या चाइना हो, इनका नाम सबसे ज़्यादा माइंड में आता है। अभी राहु केतु का गोचर भी आप लोग देख सकते हैं, नेटल पोजीशन पर है ट्रांजिट में, जो कहीं ना कहीं देश की आंतरिक और बाहरी स्थिति को भी सामने ला रहे हैं। इस पर डिटेल्स में मैंने बहुत सी वीडियोस दी हैं, आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं कि जब से राहु पर राहु का ट्रांसिट आया है, देश के हालात कैसे रहे हैं। पिछले कई सालों का इतिहास भी अगर हम देखें कि जब से ये ट्रांसिट आया है, भारत के लिए चैलेंजिंग समय रहा है। वर्तमान हालात कैसे हैं आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों के कुछ सवाल भी थे कि ऐसे में क्या भारत आने वाले समय में हर विषम परिस्थिति में खुद को किस तरह से स्टैंड करेगा, खासतौर पे जब तालिबान अपने एक्शन में पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों का पूरा सपोर्ट ले रहा है। इसलिए इसे हम देश की कुंडली के हिसाब से समझेंगे, जो 15 अगस्त 1947 की है और 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर अपना कब्जा किया था। तो भारत के लिए ये समय यानी 1 वर्ष का, जिसे हम वर्ष कुंडली से भी देखते हैं, यानी अगस्त 2022 तक क्या हालात भारत में रहने वाले हैं। अभी तक भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर चल रहा था, यानी 2019 से लेकर जुलाई 2021 तक दोनों ही ग्रह थर्ड हाउस में हैं, कर्क राशि में। ये पूरा समय किस तरह का रहा है हम सभी ने देखा, चाहे देश के आंतरिक हालात की बात करें या देश के बाहरी हालात की बात करें। 5 जुलाई 2021 से अब चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर शुरू हो चुका है, जो दिसंबर 2022 तक रहने वाला है। और अभी राहु केतु अपनी सेम पोजीशन में है, यानी राहु पर राहु का और केतु पर केतु का ट्रांसिट है, वृषभ और वृश्चिक राशि में। ये समय यानी 15 अगस्त 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 का समय भारत के लिए कैसा रहेगा, इसके लिए हम एक वर्ष की वर्ष कुंडली से देखते हैं। वो कुंडली बनती है मकर लग्न की। लग्न में ही वक्री शनि है स्वराशि होकर, सेकंड हाउस में जुपिटर है वक्री होकर, फिफ्थ हाउस में राहु है,
7th हाउस में कर्क राशि का सूर्य है मुंथा के साथ। 8th हाउस में सिंह राशि में बुध और मंगल है। 9th हाउस में शुक्र है कन्या राशि का। 10th हाउस में चंद्रमा है और 11th हाउस में केतु है। इस वर्ष कुंडली में शनि वैशेष है और चंद्रमा मुंथेश है। मुंथा की बात करें तो मुंथा 7th हाउस में है सूर्य के साथ। 7th हाउस में जब भी मुंथा आती है तो ये असफलताओं को हाईलाइट करती है, मानसिक चिंताओं को हाईलाइट करती है। ऐसे में सूर्य के साथ होने से ये देश के हालात के बारे में भी बता रही है। इसके लिए ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि सूर्य किस पोजीशन में है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है या किस तरीके के एप्लीकेशन सूर्य पर है। यहाँ सूर्य वाटरी साइन में है यानी कि कर्क राशि में, और कर्क राशि का स्वामी यानी कि मुंथेश दशम भाव में है। तो कहीं ना कहीं देश के हालात को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। ये समय इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग समय होगा, निर्णायक समय होगा। यहाँ मुंथा अष्टमेश सूर्य के साथ है जो अशुभता की तरफ भी इशारा करता है। इस मुंथा राशि को यानी कि कर्क राशि को हम लग्न कुंडली में भी अगर देखें तो फिर से 3rd हाउस हाईलाइट हो रहा है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वर्ष यानी अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2022 का समय भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। अगर इसी चार्ट को हम भारत के नेटल चार्ट पर अप्लाई करते हैं या गोचर से इसे देखें तो वृषभ लग्न में राहु और सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में केतु है। दोनों ही चार्ट में 7th हाउस बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव देता हुआ नजर आता है। केतु के यहाँ होने से एक्सप्लोजन की स्थिति भी दिखती है और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस वॉर को, युद्ध को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सितंबर के आने वाले समय के गोचर को देखें तो मेन प्लैनेट्स यानी कि मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि में जाएंगे, 17 सितंबर को सूर्य भी कन्या राशि में जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति जो कुंभ राशि में अभी वक्री चल रहे हैं वो अपनी वक्रता में 14 सितंबर को मकर राशि में चले जाएंगे। वहाँ पर वो शनि को ज्वाइन करेंगे। यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि तीनों ही राशियों में सबसे ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव होगा। आप देख सकते हैं 5th हाउस से लेकर 9th हाउस तक सभी ग्रहों की युति है, जो बहुत अच्छे इंडिकेशन नहीं है भारत के लिए। पड़ोसी देशों की तरफ से कोई ना कोई परेशानी भारत के लिए खड़ी हो सकती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि तालिबान की अफ़गानिस्तान पर जीत के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा खुश है। तो क्या ये पाकिस्तान और तालिबान की तरफ से होने वाली किसी एक्सप्लोजन वाली स्थिति को शो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तालिबान पाकिस्तान की हेल्प से भारत में घुसने की या फिर भारत में किसी भी तरीके की विद्रोह करने की साजिश रच सकता है। ये समय भारत में अराजकता का, अशांति का और बहुत सारे अनवांटेड इश्यूज को फैलाने की कोशिश की जा सकती है। धर्म को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। देश के किसी बड़े लीडर के साथ मिसहैपनिंग होने की संभावना भी इस समय बनती है। इन्हीं राहु केतु की अगर बात करें तो राहु सूर्य के कृतिका नक्षत्र में सितंबर 2021 में आएगा और मई 2022 तक रहेगा। वहीं अगर हम केतु की बात करें तो केतु अनुराधा नक्षत्र में रहेगा फरवरी 2022 तक। ये समय जब राहु सूर्य के नक्षत्र में और केतु शनि के नक्षत्र में हो तो ये समय इंडियन पॉलिटिकल लीडर के लिए बहुत संभल कर रहने का समय होगा। इसी समय पर 3 ग्रह वक्री भी होने वाले हैं, बुध, शनि और गुरु। तो ये समय देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए नुकसान देने वाला समय भी हो सकता है। इनमें प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे लीजेंड पर्सनालिटी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बॉर्डर पर तैनात सभी सैन्य अधिकारियों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस समय देश में सिविल वॉर हो सकते हैं, दंगे फसाद हो सकते हैं, लोगों का प्रोटेस्ट हो सकता है सरकार के सामने, युद्ध जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं और साथ ही साथ कोविड के केसेस भी इस समय बढ़ सकते हैं।
इस समय लग्नेश शुक्र का नीच का होना और वो भी 5th हाउस में, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा नहीं है, स्पेशली एजुकेशन को लेकर के, देश के बच्चों को लेकर के। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कई राज्यों में बहुत जल्दी स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं। साथ ही कोविड की सिचुएशन भी अभी किस रूप में बढ़ेगी इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर पेरेंट्स को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जब मंगल भी केतु के साथ वृश्चिक राशि में होंगे तो कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। इसकी डिटेल्स वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की है, उसे आप लोग सुन सकते हैं। लेकिन ये शुक्र 6 सितंबर को तुला राशि में जाएंगे, यानी अपनी खुद की राशि में, जो भारत के चार्ट में 6th हाउस बनता है, जहां ऑलरेडी जुपिटर है जो एजुकेशन का कारक है। दो गुरुओं का एक साथ होना, एक ही भाव में होना, स्कूल कॉलेज के रीओपनिंग का ये जो डिसीज़न है वो कुछ समय के लिए टल सकता है और अभी बच्चे ऑनलाइन ही अपने घर पे स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट्स अभी बाकी हैं इस समय को देखते हुए, तो वीडियो लंबा हो सकता है। इसके लिए बहुत जल्दी मैं आपको इसका सेकंड वीडियो भी देने की कोशिश करूँगी। ऐसे समय को देखते हुए आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।